हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, ये है रेस्टोरेंट वाली छुरी जिसको बोलते हैं नाइफ। समझिए, ये पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम धार लगा के आपको दिखा रहे हैं। देखो, ग्राइंडिंग पर हमने लिया है, ग्राइंडिंग कर रहे हैं। देख लीजिए, ये ग्राइंडिंग, और किस तरह से उसको अपने हाथ के बैलेंस के लिए किस तरह से उसको पकड़ना है वो उसमें दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देख लीजिए, पहले इस तरह से उंगली रख के फिर ये जो आपका अंगूठा हो उससे उसका बैलेंस कीजिए। जितना भी आपको उसका धार पतला मोटा रखना है वो यही से आपका उंगली से वो सब कुछ बैलेंस होगा इसमें। और पूरा ग्राइंडिंग ठीक से उसका जो आपका हाथ का बैलेंस बनेगा पूरा ग्राइंडिंग कर इसमें किए कंप्लीट। पहले ग्राइंडर पर लेके जो भी उसमें जंग लगा हुआ है, जो भी उसमें यो काटा हुआ चिपका हुआ होगा, सबको निकालना पड़ेगा। वो सब कुछ क्लियर करके बाद में उसको साथ पर हम लेंगे। और देखिए, उसमें जो भी उसकी दाल टूटी हुई है, उसकी जो बोलते हैं ना, उसको जो खाने पड़ी हुई है, सबको निकालना पड़ेगा। उसको पूरा प्लेन करना पड़ेगा उसको कंप्लीट। उसको घिस के ही हम निकालेंगे कि उसको काट बाटना तो नहीं है। अभी दूसरी साइड में अभी ले रहे हैं। देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि आप देखो, मैंने जिस तरह से अपना हाथ में जो उसका हैंडल रखा हुआ है, जिस तरह से उसको पकड़ हुआ है, उसी तरह से आपको भी उसको रखना है। क्योंकि तो आपका एक परफेक्टली सान जिसको बोलते हो, जो उसको सान की जो पार्ट बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो भी बोलता हो कमेंट में बता देना। समझ गए? उसको एक की तरह से एक ही साइज़ में कम्प्लीटली हैंडल से लेके पूरे एंड तक पूरा एक ही साइज़ में आना चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा बड़ा मोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए, तो ये एक तार ही एक ही सही तार निकलेगी पूरी, यहाँ पूरे हैंडल से लेके लास्ट तक कंप्लीट तार तभी आएगी। वरना कहीं पे धार पतली हो जाएगी तो कहीं भी धार दिखेगी, कहीं पे आप देखोगे तो धार ही नहीं होगी। छुरी चले कहीं जगह से चल सी, कई जगह नहीं चलेगी। इस तरह से होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफेक्टली कम्प्लीटली इसमें आसान होना चाहिए। और देखो, ये लास्ट तक एक ही साइज़, एक ही कंप्लीट, एक ही उसी तरह से पार्ट होगा उसका परफेक्टली। उसमें जरी भी दिक्कत, जरी भी ऊंच नीच नहीं होगी। समझ गए? परफेक्टली कम्प्लीटली होना चाहिए। और ये जो छुरी है वो रेस्टोरेंट में उसको समझ लो कि उसको यूज़ करना है। तो मैं अपने ग्राहक को बताता हूँ ये अपनी छुरी अपनी धार है, पर डे 100 केजी काट सकती है। पूरे की पूरी 1 मंथ तक चलेगी। पर डे 100 केजी चीज़ काटेगी अपनी धार, इसे मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि अपने अपना काम जिस तरह से अपने कर रहे हैं वही तरह से आप भी करिए। आप भी कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि अपनी छुरी में धार इतना चलेगी। हाँ, कहीं उस तरह से उसको बोलने का कोई हार्ड चीज़ में नहीं काट, जो चीज़ काटनी उस प्रमाण से उसकी धार निकलेगी। सही समझ गए? कि देख लीजिए कि अभी कोई मोटी चीज़ काटनी है, मटन वगैरह, तो उसकी दाल उस तरह से होगी। अभी देखो, ये सब्जी काटने की चीज़ है तो उसकी दाल उस तरह से होगी। पनीर काटने की चीज़ है उसकी दाल उस तरह से होगी। समझ गए? और सबकी धार के लिए मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो है सब्जी काटने की है, गोभी वगैरह जो आती है ना, फूल गोभी, वो सब कुछ काटने के लिए है। समझ गए? तो उसकी धार किस तरह से लगे उसमें देखो, उसका जो पार्ट की साइज़ होगा ना, वो होगा आपका, समझ लेगा। आप छुरी अपने हाथ से लगाओगे तो 60 डिग्री तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। क्योंकि ये इसको काटना है, टमाटर इस तरह से सब्ज़ी काटने की चीज़ है, तो उसकी डिग्री अपने हाथ से सेट करने का अपने हाथ में पता होना चाहिए कि अपने हाथ में अभी ये छुरी है तो कितने डिग्री पर है। समझ गए? तो कंप्लीट होना चाहिए। अभी देखो, इसमें जो चीज़ काटी है वो चिपक रही है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लगाने का, क्योंकि लग ना जाए आपसे। हमारा तो रोज़ का हुआ, पर कोई नहीं आया जो रेगुलर कारीगर है उसको लिए मैं ये वीडियो नहीं है। जो अभी नहीं है सीख रही है उसके लिए ये वीडियो है भाई। कोई लोग बोलते हैं कमेंट में, बताएंगे हमको, कमेंट में बताएंगे ऐसा है ना वैसा है। वो आप कारीगर है, ऊपर वाला आपको ज़्यादा दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज़ है वो नए कारीगर के लिए। समझ गए? अभी ये जो ग्राइंडर पे हो चुकी है, अभी हम लेंगे इसको, समझ लीजिए, अभी लेंगे इसको सान पर। नहीं, ये है 2 नंबर की सान। अपने पास 0 नंबर की है और 2 नंबर की। ये भी है 0 नंबर वाली सान है, वो थोड़ा ज़्यादा काटने वाली होती है। समझ गए? तो अभी उसमें पहले हम लेंगे कंप्लीट उसका बैलेंस लेंगे, उसका कम्प्लीटली थ्रू भी बैलेंस होगा उसका धार का, वो लेंगे। बाद में हम उसको 0 नंबर पे लेंगे। 0 नंबर पे क्या होगा, एकदम पॉलिश धार आ जाएगी उसकी, ब्लेड जैसी। आप उससे बाल भी निकाल सकते ऐसी धार होगी। वो दूसरा 0 नंबर वाला है। समझ गए? ये अपनी 2 नंबर वाली सान है। उसमें क्या, अभी सान का मतलब ऐसा नहीं है कि सान है तो सान ही होगी। सान में भी अपना
समझे, नंबर आता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 3 सान आते, 0 1 2, उससे ज़्यादा सान का नंबर नहीं होता, 3 नंबर की सान नहीं होती। सिर्फ उसमें 0 नंबर की आएगी, 1 नंबर की आएगी और 2 नंबर की। अभी ये जो यूज़ हो रहा है 2 नंबर वाला है, क्योंकि उसमें जो बड़ा सुपारी काटने का ये जो यहाँ पे हमारा ये होता है सूड़ा का सब बोलते हैं, वो सब कुछ यहाँ उसमें 2 नंबर पे होगा, क्योंकि वो जो बड़ा काम करना है, जो कटिंग करने वाला, कटिंग जिसको लोहे को काटना है और जो ज़्यादा कटिंग लेना है तो 2 नंबर पर, वरना ये देखो एक पूरा प्लेट हो गया क्लीन। ओके, अभी हम उसको लेंगे दूसरे 0 नंबर पे। अभी ये जो सान है 0 नंबर वाली है, अभी ये सान 0 नंबर वाली है। अब मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ पूरा, वहाँ से यहाँ ले लूँ। अभी इसमें हम धान निकालेंगे इसको। अब ये पॉलिश वाली धार है, वो जो अभी ये रफ़ वाली है, अभी ये पॉलिश वाली आएगी। जो हार्ड कटिंग जो भी करना है वो रफ़, वो 1 नंबर या 2 नंबर वाली सान में हो जाएगा, वरना जो बारीक कटिंग करना है उसमें तो आपको 0 नंबर वाली सान चाहिए, समझ गए। 0 नंबर वाली सान क्या, उसमें वो काटेगा नहीं, उस लोहे का काटेगा नहीं, उसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको धार बैलेंस होगी, समझ गए। अभी देखो ये मैं अपना देखो अपनी डिग्री, अभी जो सान लगा रहा हूँ, सान खींच रहा हूँ मैं, वो सान में अभी देखो जो छुरी की धार लगा रहा हूँ, वो अभी उसकी डिग्री होगी 13 डिग्री पर, कितना 30 डिग्री पर होगा अपना हाथ का बैलेंस, पूरा 30 डिग्री पर, और पूरी पॉलिशदार होगी इसमें, एकदम ब्लेड जिसको बोलते हैं। और कस्टमर को हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि इतना काटेगी, इसलिए काटेगी कि अपने पास सभी अलग अलग प्रकार की हर एक जात की अपने पास मशीनरी होती है, हर चीज़ रखा है, देख लीजिए। आपके वीडियो में दिख रहा होगा, वाइट हो गया, उतना बाल निकल गया वहाँ से हमारा हाथ से, अभी पूरा बाल निकाल दिया। तो कब होगा, जब आपके पास पूरा औजार होगा।